गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो ना बेटा। जब भी हम किसी बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं तब आप मुझे उनके पैर छूकर प्रणाम करने को कहती हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए बेटा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए हमेशा उनके चरण छूकर और सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पर माँ, मैंने देखा है कि कई लोग हेलो और हाय कहकर भी सबको ग्रीट करते हैं। फिर हमें सर झुकाकर और पैर छूकर प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है? बेटा, बड़ों के चरण स्पर्श करने से हमारे मन में विनम्रता और दूसरों के लिए आदर के भाव जागते हैं और इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। क्या सचमुच? क्या है वो वैज्ञानिक कारण? बेटा, जब भी आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है। श्रेष्ठ व्यक्ति में पहुंचकर आपकी ऊर्जा में मौजूद नकारात्मक तत्व यानी कि उसकी नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है। आशीर्वाद के रूप में जब वे अपना हाथ आपके सर पर रखते हैं तो उन श्रेष्ठ व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आशीर्वाद के रूप में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। इतना ही नहीं बेटा, चरण स्पर्श करके प्रणाम करना हमारे लिए योग और व्यायाम का भी काम करता है। अच्छा, वो कैसे माँ? बेटा, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि झुककर चरण स्पर्श करने से कमर और रीढ़ की हड्डियों का व्यायाम होता है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है और ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर होने से ब्रेन की पावर बढ़ती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। बड़ों के चरण स्पर्श करने से इतने सारे फायदे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ही नहीं बेटा, आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि जब भी आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं या उन्हें प्रणाम करते हैं तो ये प्रणाम केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि आप उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति के भीतर आत्मा के रूप में मौजूद होता है। चरण स्पर्श का कितना महत्व है ये इस बात से भी समझ सकते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के न केवल चरण स्पर्श किए थे बल्कि उन्हें धोया भी था। वहीं त्रेता युग में भगवान राम भी अपने माता पिता और ऋषि मुनियों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते थे। अपने से बड़े और श्रेष्ठ जनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने से सभी कार्य अच्छे से संपन्न होते हैं, सारी बाधाएं दूर होती हैं और हमें सफलता मिलती है। माँ, जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि जीते रहो, जुग जुग जियो या तुम्हारी खूब लंबी उम्र हो। क्या ऐसा सच में होता है? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया। इस बारे में एक सुंदर सी कहानी है। मार्कंडेय जी जब पैदा हुए तो ऋषि मुनियों ने उनके पिता को बताया कि ये बालक तो बहुत कम उम्र लेकर इस धरती पर आया है। ये जानकर उनके पिता ने छोटी सी उम्र में ही उनका जनेऊ संस्कार करवा दिया, उन्हें योग और प्राणायाम की शिक्षा दी और साथ ही उनके पिता ने कहा, पुत्र मार्कंडेय, तुम्हें जो भी व्यक्ति दिखे उनका चरण स्पर्श करना। मार्कंडेय जी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन उनके सामने सप्तऋषि आए। मार्कंडेय जी ने झुककर सप्तऋषियों को चरण स्पर्श किया। अनजाने में सप्तऋषियों ने मार्कंडेय जी को लंबी उम्र पाने का आशीर्वाद दे दिया, पर जब उन्हें पता चला कि मार्कंडेय जी तो बहुत कम आयु लेकर आए हैं तो वे चिंता में पड़ गए। वे बालक को ब्रह्मा जी के पास ले गए। वहां मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी के भी चरण स्पर्श किए और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। तब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, ये बालक तो अल्पायु है, अब अगर कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सप्तऋषि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे आशीर्वाद से अब ये बालक दीर्घायु होगा और कई युगों तक जीवित रहेगा। इसके बाद
मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए जब यमराज आए तो भगवान शिव ने उनकी रक्षा की और यमराज को भगा दिया। बालक मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय बनकर कई कई युगों तक जीवित रहे। ओह, तो ये चमत्कार ऋषियों को प्रणाम करने के कारण हुआ। अब तो मैं भी हमेशा बड़ों के चरण स्पर्श करती रहूंगी, जिससे कि मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा।